इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रिपोर्ट्स को, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है कंपनी एंड फाइनेंशियल्स रिपोर्ट, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। सो कंपनी एंड फाइनेंशियल्स में हमारे पास कुछ ये वाली रिपोर्ट्स होंगी जिनको हम स्टेप वाइज डिस्कस करते जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि इनकम और एक्सपेंसेस रिलेटेड रिपोर्ट्स को। सो जो स्टैंडर्ड एक इनकम स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन होती है वो आपको मिलेगी प्रॉफिट एंड लॉस स्टैंडर्ड वाली रिपोर्ट में। जो ही आप इस रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे आपके पास ये वाली एक इनकम स्टेटमेंट की स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन शो होगी। आप यहाँ से आके कोई भी डेट फिल्टर कर सकते हैं। तो जो ही आप डेट टाइप कर रहे होंगे आपको कुछ भी डैश या स्लैशेस सिस्टम में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। क्विक बुक्स ऑटोमेटिकली नो कि आप डेट ही टाइप कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे डैशेस टाइप करता हूँ तो भी सेम रिजल्ट ही मुझे मिलेगा। हाल तो मैंने यहाँ पे डैशेस टाइप की लेकिन सिस्टम ने इसको स्लैश में कन्वर्ट कर दिया। तो ये स्लैश या डैश या यहाँ पे डॉट कब आएगा या जो मंथ है उसका नेम कब आएगा, तो जो भी आपके सिस्टम की सेटिंग होगी विंडोज़ की, ये क्विक बुक्स उसी सेटिंग भी बेस पे आपको डेट्स शो कराएगा। यहाँ पे भी किसी भी रिपोर्ट्स में और जहाँ पे भी आप डाटा एंट्री कर रहे होंगे तो किसी भी फील्ड में आपके इनवॉइसेस, बिल्स पे, सेल ऑर्डर पे जो भी डेट आएगी वो आपकी विंडोज़ से उठाई हुई डेट ही आएगी। इस तरह आपके जो नंबर फॉर्मेट होंगे वो भी जो आपकी विंडोज़ की सेटिंग होगी क्विक बुक्स उसी को ही फॉलो करेगा। इसके अलावा कुछ सेट डेट्स आपके पास यहाँ पे होती हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑल पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी ऑल डेट्स की रिपोर्ट है वो आपको मिलेगी, यानी सिस्टम में जो भी आपका डाटा इंटर हुआ होगा आज की डेट तक आपको कंप्लीट उस डाटा की रिपोर्ट मिलेगी। अभी हमने इस रिपोर्ट को फिल्टर कर दिया हुआ है तो इसलिए यहाँ पे जनवरी टू दिसंबर आपको शो हो रहा है। देन आप यहाँ पे कॉलम्स जिस तरह आप शो करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। देन आपके पास ऑप्शन है सॉर्ट बाय का। तो नॉर्मली ये डिफ़ॉल्ट सॉर्टिंग हुई होती है। अगर आप टोटल पे क्लिक करते हैं तो टोटल ऑफ बैलेंसेस के हिसाब से ये रिपोर्ट सॉर्ट हो जाएगी और इसकी प्रेजेंटेशन कुछ मीनिंगफुल नहीं रहेगी। माइट भी कोई एक सी एक्सपेंस, जैसा कि 2.9 मिलियन का एक्सपेंस है तो ये आपको रिटेल सेल के बाद यहाँ पे शो होने लग जाएगा। तो जो जैसे इनकम स्टेटमेंट की एक स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन होती है आपको वो यहाँ से नहीं मिलेगी। तो सॉर्टिंग शुड ऑलवेज बी डिफ़ॉल्ट। इसके अलावा कुछ ऊपर ऑप्शन है आपके पास, जैसा कि आप मेमोराइज़ करा सकते हैं, इस रिपोर्ट को प्रिंट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। तो ईमेल करने के लिए आपको कोई भी थर्ड पार्टी ईमेल जैसे आउटलुक या कोई एप्लीकेशन इसके साथ लिंक नहीं करनी। आपको जिस फॉर्मेट में रिपोर्ट ईमेल करनी है, अगर आप पीडीएफ पे क्लिक करते हैं तो एक यहाँ पे पॉपअप विंडो आएगी, उसमें आपको जस्ट रेसिपिएंट का ईमेल एड्रेस देना तो रिपोर्ट क्विक बुक्स के सर्वर के ज़रिए उसको सेंड हो जाएगी। देन एक्सेल में आप इस रिपोर्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। न्यू वर्कशीट बनानी है या एग्जिस्टिंग कोई वर्कशीट आपके पास पड़ी है जिसको आप अपडेट करना चाहते हैं, तो जो ही आप उस फाइल का पाथ क्विक बुक्स को बताएंगे, क्विक बुक्स ऑटोमेटिकली उस फाइल को ओपन किए बगैर आपको बता देगा उसमें कौन कौन सी शीट पड़ी हैं। तो या आप न्यू शीट क्रिएट करना चाहते हैं या किसी ऑलरेडी शीट को अपेंड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। देन हाइड हेडर, जो ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका हेडर जो है वो हाइड हो जाएगा। कोलैप्स में जाएंगे तो रोज़, अगर आपने किसी अकाउंट के सब अकाउंट क्रिएट किए हुए हैं तो कोलैप्स रो करेंगे तो सब अकाउंट जो हैं वो कोलैप्स हो जाएंगे। जैसा कि एज्यूम कि ये इनकम एक मेन अकाउंट है और बाकी इसके सब अकाउंट है, तो इस तरह वो कोलैप्स हो जाएंगे। आपको एक ही उसका टोटल बैलेंस शो होगा, उसके सब अकाउंट हाइड हो जाएंगे। अगर आप उसको एक्सपेंड करेंगे तो बाकी अकाउंट भी आपको शो होने लग जाएंगे। रिफ्रेश का ऑप्शन, जब भी आप कोई एंट्री सिस्टम में चेंज करते हैं तो उसके बाद आपको ये रिपोर्ट रिफ़्रेश करनी है। बाय डिफ़ॉल्ट क्विक बुक्स ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश करता है या आपको वार्न कर देता है कि आपने इसकी जो रिपोर्ट अभी देख रहे हैं इसकी बैकएंड कोई एंट्री चेंज हो चुकी हुई है जिससे ये रिपोर्ट जनरेट हो रही है, तो आपको इसको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत है। तो आप जब वहाँ पे येस करेंगे तो रिपोर्ट ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश हो जाएगी। स्टिल अगर आपको बैलेंसेस एक्यूरेट नहीं मिल रहे, आपने बैकएंड पे कोई चेंजेस किए तो आप जो ही रिफ़्रेश प्रेस करेंगे सिस्टम ऑटोमेटिकली सारा डाटा दोबारा से फैच करके रिपोर्ट जनरेट करेगा। देन यू हैव के इस रिपोर्ट की बेसिस क्या है, एक्रूअल बेसिस है या कैश बेसिस। नॉर्मली जब हमने सिस्टम की जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है वो भी एक्रूअल बेसिस पे होती है, या आप यहाँ जाके प्रेफरेंसेस में रिपोर्टिंग वाले ऑप्शन में जाके इसकी रिपोर्ट्स की सेटिंग चेंज कर सकते हैं कि अगर आपको हर टाइम कैश वाली रिपोर्ट ही चाहिए, यानी कि कैश बेसिस पे रिपोर्ट चाहिए, तो पहले आपको हर बार प्रेफरेंसेस में जाकर चेंज करना पड़ता था। अभी कुछ सालों से क्विक बुक्स ने ये वाला ऑप्शन यहाँ पे डाल दिया कि आप एक्रूअल और कैश बेसिस को यहाँ से ही स्विच कर सकते हैं। तो अगर मैं कैश बेसिस पे क्लिक करता हूँ तो जो अमाउंट्स हमने रिसीव किए हैं जस्ट आपको उसी की इनकम शो होगी और उसी हिसाब से आपके एक्सपेंसेस शो हो रहे होंगे। सो वी आर गोइंग विद एक्रूअल बेसिस। तो ये हमारी एक्रूअल बेसिस की रिपोर्ट है। तो स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन जो आपकी इनकम स्टेटमेंट की होती है एज जो इंटरनेशनल फॉर्मेट चल रहा है उसी के हिसाब से आपको शो होगी। सबसे पहले आपकी इनकम, देन आपके जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो भी हमने लेजर टाइप उस हिसाब से साइन की है तो उस लेजर टाइप की बेस पे आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे।
देन आपकी नेट ऑर्डिनरी इनकम, उसके बाद अगर अदर इनकम और एक्सपेंसेस, देन नेट इनकम जो अभी आपकी करंटली वी आर इन लॉस एट द 4 मिलियन अप्रोक्सीमेटली। इसके बाद अगर हम बाकी ऑप्शन डिस्कस करते हैं तो आपके पास फिल्टर का ऑप्शन होता है, शो फिल्टर, हाइड फिल्टर, यानी कि आप देख सकते हैं ये जो आपको रिपोर्ट शो हो रही है इसके ऊपर इस वक्त कौन कौन से फिल्टर आपने अप्लाई किए हुए हैं। देन कमेंट ऑन दिस रिपोर्ट। अब अगर मैं इस फीचर में जाता हूँ तो आपके पास जितने भी बैलेंसेस शो हो रहे हैं तमाम अकाउंट्स सबके साथ यहाँ पे एक कमेंट करने का ऑप्शन है। लेट्स से अगर मैं फिनिश गुड सेल पे कमेंट करना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। सो कमेंट नंबर 1, वट एवर आई टाइप हेयर आई कैन सेव प्रिंट ईमेल। तो जो ही मैं इसको सेव करूँगा जो भी करस्पॉन्डिंग बंदा होगा, लेट्स से किसने रिपोर्ट जनरेट की, आई कैन नोटिफाई हिम, या उसके लिए मैं टास्क क्रिएट कर सकता हूँ। इसमें टास्क क्रिएट करने का ऑप्शन भी है, तो वो बंदा वापस अगेन इस पर कमेंट्स का रिप्लाई भी कर सकता है। तो आपको कमेंट और इसके रिप्लाई यहाँ पे शो होते रहेंगे। तो जब भी आप कमेंट करेंगे आपको इस रिपोर्ट को लाजम सेव करना है, अदरवाइज़ आपके कमेंट सेव नहीं होंगे। तो कमेंटेड रिपोर्ट की एक सेपरेट लिस्ट भी बन रही होती है सिस्टम में। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो आपको कॉलम शो हो रहा है इसमें आपको टोटल बैलेंसेस के हिसाब से शो हो रहा होता है। अगर आपको डे वाइज रिपोर्ट चाहिए, वीकली रिपोर्ट चाहिए, 2 वीकली, यानी कि इनकम स्टेटमेंट आपको ज़्यादा डिटेल्ड चाहिए तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। लेट्स से मुझे ये वीकली रिपोर्ट चाहिए इनकम स्टेटमेंट की, तो जो ही मैं वीकली में आऊँगा थ्रू आउट द ईयर या जो भी डेट आपने यहाँ पे फ़िल्टर की हुई है आपको उस डेट की वीकली इनकम स्टेटमेंट मिलने लग जाएगी, एज यू कैन सी। तो इस तरह कुछ और पीरियड्स हैं हमारे पास जिनकी हम डेट देख सकते हैं। ईयरली पे जाएंगे तो वही जो रिपोर्ट आपको टोटल वाली शो हो रही थी वो रिपोर्ट शो होगी। दैन कस्टमर जॉब वाइज प्रॉफिटेबिलिटी, इस रिपोर्ट को हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया था जब हम कस्टमर जॉब को डिस्कस कर रहे थे। सो इट्स द सेम रिपोर्ट जो हमने ऑलरेडी देखी है। देन हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे वेंडर वाइज रिपोर्ट देखने का, एम्प्लॉय वाइज, पेरोल आइटम वाइज, पेई वाइज, देन रिप्रेजेंटेटिव। इसको भी हमने ऑलरेडी इस रिपोर्ट को देखा था जब हमने अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव क्रिएट कर रहे थे, तब हमने सेल्स या एक्सपेंसेस बाई सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की रिपोर्ट देखी थी। तो जिस तरह हम सेल्स बाई सेल्स रिप्रेजेंटेटिव देख सकते हैं और उनको कमीशंस वगैरह पे करने की रिपोर्ट्स देख सकते हैं, उसी तरह हम देख सकते हैं कि हमारा जो कोई भी सेल रिप्रेजेंटेटिव है उसकी सेल्स कितनी जनरेट हो रही हैं और उसके एक्सपेंसेस कितने हैं, यानी कि उस सेल्स पे आने वाले एक्सपेंसेस। देन क्लास वाइज प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट्स हमने काफ़ी डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर ली हुई है, सेम रिपोर्ट है। अगर आप इसको यानी कि इनकम एंड एक्सपेंसेस बाय क्लास भी चूज़ करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बाय क्लास, तो आपको सेम यही रिपोर्ट मिलेगी। तो एक्चुअली वो जस्ट हैंडी एक जगह पे नेम दिए हुए हमें, वो ऑटोमेटिकली फ़िल्टर करके आपको रिपोर्ट इस तरह मिल जाती हैं। तो आप स्टैंडर्ड रिपोर्ट निकाल के उसको बाद में भी फ़िल्टर कर सकते हैं। देन आइटम टाइप वाइज रिपोर्ट है आपके पास कि आपकी किस तरह की आइटम है, असेंबली की, पार्ट्स, सर्विसेज, इन्वेंट्री, आप उस हिसाब से भी प्रॉफिटेबिलिटी देख सकते हैं। आइटम डिटेल, इन्वेंट्री साइट वाइज, शिपिंग मेथड। अब शिपिंग मेथड और टर्म्स ये स्टैंडर्ड सिस्टम में नहीं होते, ये आपने खुद क्रिएट किए होते हैं और जब आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे होते हैं आपने इन चीज़ों को वहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। तो अगर आपने क्लास को सही असाइन नहीं की या रिप्रेजेंटेटिव जो है वो प्रॉपरली वहाँ पे चूज़ नहीं किया, या शिपिंग मेथड ट्रांजैक्शन सेल क्रिएट करते वक्त असाइन ही नहीं किया, या टर्म्स आपने नहीं चूज़ की जब आपने कोई बिल एंट्री की या इनवॉइस क्रिएट की, तो आपको ये वाली रिपोर्ट नहीं मिलेंगी। तो टर्म्स, शिपिंग मेथड पहले तो आपने लिंक करने होते हैं चीज़ों के साथ, बाद में आप जब आप इनवॉइस बना रहे होते हैं तब भी आपको ख्याल रखना होता है कि ये वाले फील्ड आपके ब्लैंक ना जा रहे हों। जैसा मैं अगर मैं टर्म्स की बेस पे रिपोर्ट निकालता हूँ, तो अगर मैंने ये वाली टर्म्स उधर चूज़ की हुई हैं एक्चुअली तो ही मुझे रिपोर्ट मिलेगी, अदरवाइज़ नो टर्म्स वाली रिपोर्ट में मुझे डाटा यहाँ पे मिल रहा होगा। सो ये कुछ हमारे पास ऑप्शंस हैं जिसकी बेस पे हम जो हमारे इनकम स्टेटमेंट के कॉलम्स हैं उनको हम किस तरह शो करवा सकते हैं। देन जो हमारे पास मेन फीचर है यहाँ पे, लेट मी चेंज इट टू द टोटल्स ओनली, दैट इज़ कस्टमाइज दिस रिपोर्ट। ये मेन फीचर होगा जिसको हम बार बार सारी रिपोर्ट्स में जाकर डिस्कस कर रहे होंगे। तो जो ही मैं इसमें जाता हूँ मेरे पास 4 और ऑप्शन होते हैं जिसमें डिस्प्ले, फिल्टर, हेडर एंड फुटर, फॉन्ट्स एंड नंबर्स शामिल हैं। तो फिल्टर, हेडर एंड फुटर, फॉन्ट्स एंड नंबर, ये 3 ऑप्शन तकरीबन हर एक रिपोर्ट में आपको सेम ही मिलेंगे। ये जो मेन फीचर है यहाँ से डिस्प्ले वाला, इसमें ये जितने भी ऑप्शन हैं ये हर रिपोर्ट के हिसाब से चेंज होते रहेंगे। तो अगर मैं हेडर एंड फुटर में जाता हूँ तो जो भी हेडर एंड फुटर का डाटा है आप इसको चेंज कर सकते हैं। लेट्स से वाइजरटेक प्राइवेट लिमिटेड मुझे नहीं शो कराना, या प्रॉफिट एंड लॉस की जगह मुझे इसका कोई और नेम शो करवाना है यहाँ पे डिटेल, तो आप वो सारी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। देन अलाइनमेंट इस डाटा की आप किस तरह रखना चाहते हैं, स्टैंडर्ड, लेफ्ट, राइट। लेट्स से अगर मैं इसको राइट पे क्लिक करके ओके करता हूँ तो इसका ये जो नेम है प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी का, बाकी डिटेल वो सारी आपको राइट पे शिफ्ट होती हुई नज़र आ रही है। सो इस तरह आप इसकी अलाइनमेंट और बाकी सारी चीज़ें यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आई विल कीप इट स्टैंडर्ड।
देन हमारे पास ऑप्शन है इसके बाद जो दैट इज़ फॉन्ट्स एंड नंबर्स। अगर मैं इसमें वापस जाता हूँ तो आप कोई भी लेवल चूज़ करेंगे जिसका आपको फ़ॉन्ट या नंबर्स चेंज करने हैं। लेट्स से मुझे रॉ लेवल चेंज करने हैं तो इसकी मैं चेंज फ़ॉन्ट में अगर जाता हूँ तो आपको ये पॉपअप विंडो मिलेगी जिसमें आपके पास काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे। दैन फ़ॉन्ट स्टाइल, साइज़, इफ़ेक्ट्स कोई लगाना चाहते हैं, दैन कलर्स, आप उस फील्ड को किस तरह शो करवाना चाहते हैं। सैम्पल डाटा आपको यहाँ पे शो होता रहता है कि आप चेंज करेंगे तो वो किस तरह की लुक्स होगी। देन आपके पास ऑप्शन है कि आपके जो नेगेटिव बैलेंसेस है आप इसको किस तरह शो कराना चाहते हैं। लेट्स से मुझे यहाँ पे अभी 10,000 का डिस्काउंट मिल रहा है जो मैंने सेल्स डिस्काउंट अलाउ किया हुआ है, तो इसको मैं अगर अकाउंटिंग की तरह उसको पैरेंथेसिस में शो कराना चाहता हूँ तो मैं अगर ये वाला ऑप्शन चूज़ करूँगा तो मुझे वो इस यूनिवर्सल प्रेजेंटेशन मिलेगी इसकी। जो भी मेरे नेगेटिव बैलेंसेस अगर उनको मैं रेड में शो करना चाहता हूँ तो आपको रेड में मिलेंगे। ये काफ़ी हैंडी फीचर होता है ये वाला रेड में शो करवाने वाला। कुछ जगहों पे आपने नेगेटिव बैलेंसेस ट्रैक करने होते हैं तो लंबी लिस्ट में वो नज़र नहीं आते, तो जब आप रेड करते हैं तो वो थोड़ा आई कैची हो जाते हैं तो आपको फ़ौरन नज़र आ जाते हैं। देन जो नंबर्स होते हैं आप उनको किस तरह शो कराना चाहते हैं, विद सेंट या डिवाइड बाई 1000। आई विल कीप इट नॉर्मल। देन फिल्टर में अगर हम वापस आते हैं तो ये फ़िल्टर वाला जो ऑप्शन है ये तकरीबन आपको हर एक रिपोर्ट में सिमिलर इसी तरह का ही मिलेगा। सो इसको अप्लाई कैसे करना होता है, ये आपके पास फ़िल्टर पड़े हुए हैं सारे यहाँ पे, उनकी ये लिस्ट है। आप कोई भी फ़िल्टर यहाँ से चूज़ करते हैं, देन आपको इस एरिया में उस पर फ़िल्टर लगाना है और वो फ़िल्टर रिज़ल्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। यानी जो जो फ़िल्टर लगे हुए हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। जो ही आप ओके करेंगे तो आपकी रिपोर्ट जो है वो फ़िल्टर हो जाएगी। लेट्स से अगर मैं क्लास वाइज इस रिपोर्ट को फ़िल्टर करना चाहता हूँ, यहाँ पे हम टोटल बाई क्लास, ये जो कॉलम है शो कॉलम, यहाँ से तो क्लास चूज़ कर ही सकते हैं, आपको कॉलम्स मिलेंगे क्लास वाइज। लेकिन मुझे कॉलम्स नहीं चाहिए, मैं जस्ट यहाँ से एक ही क्लास की रिपोर्ट निकालना चाहता हूँ। तो मैं क्लास में आऊँगा, यहाँ पे मेरे पास जितनी भी मैंने क्लासेस क्रिएट की होंगी मुझे वो मिलेंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो यही बात है कि जो भी आपने चीज़ें क्रिएट की हैं उनको लिंक होना चाहिए सारी ट्रांजैक्शन नेम्स आइटम्स के साथ, तो ही आपकी ये रिपोर्ट उस हिसाब से मॉडिफाई होंगी। तो जब आपने ट्रांजैक्शन की तो भी उन फील्ड्स में सही सही डाटा आपका एंटर होना चाहिए। तो जो मैंने क्लासेस असाइन की हुई हैं, अगर मुझे किसी एक क्लास की रिपोर्ट चाहिए, लेट्स से मुझे रिटेल सेक्शन की रिपोर्ट चाहिए, तो मैं रिटेल फ़िल्टर यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो मेरा फ़िल्टर ऐड हो चुका है। जो ही मैं ओके करूँगा तो ये मेरी इनकम स्टेटमेंट की रिपोर्ट अब जस्ट वो रिपोर्ट रह गई है जो रिटेल सेक्टर से रिलेटेड है। इसके अलावा बाकी डाटा इसमें से निकल चुका हुआ है। सो मुझे कोई भी फ़िल्टर इस पर अप्लाई नहीं करना, मैं वापस इस फ़िल्टर को ऑल क्लासेस पे सिलेक्ट कर देता हूँ। देन डिस्प्ले में अगर हम वापस आते हैं, आई होप यू आर क्लियर विद दिस फिल्टर्स एक्चुअली। देन डिस्प्ले में अगर हम वापस आते हैं तो ये वही फील्ड हैं जो पहले हमें ऊपर मिल रहे थे, कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस, देन शो कॉलम्स, सॉर्टिंग। देन इसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप कंपैरिजन के लिए कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। लेट्स से ईयर टू डेट या परसेंटेज ऑफ रो, इनकम, प्रीवियस ईयर को अगर आप साथ में रखना चाहते हैं, जस्ट चेंज आप नंबर्स में देखना चाहते हैं या परसेंटेज में, या प्रीवियस पीरियड आपका कोई हो सकता है जैसे कि मंथली, क्वार्टरली, वटेवर। तो ये आप सेटिंग्स यहाँ से ऑन कर सकते हैं किस तरह आपको कॉलम चाहिए। ईयर टू डेट का भी एक हैंडी फीचर है आपके पास कि साल से अब तक जो भी चेंजेस आई वो कि परसेंटेज आपको मिलेगी। लेट्स से मुझे चाहिए परसेंटेज ऑफ इनकम, कि ये जो भी बैलेंसेस मुझे शो हो रहे हैं ये इनकम का कितने % है। तो आप ये वाला कॉलम ऑन कर सकते हैं तो आपको कंप्लीट जो रेशो होगी उसकी वो यहाँ पे मिलती रहेगी। दैन कुछ एडवांस फीचर हैं आपके पास कि आप कॉलम्स में जो ज़ीरोज़ वगैरह या एक्टिव नॉन एक्टिव अकाउंट्स को इंक्लूड करना चाहते हैं या नहीं। तो अभी करंटली क्योंकि ये एक रिपोर्ट है इसमें मैं ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं कर सकता था, इसलिए आपको यहाँ पे शो कॉलम डिस्प्ले वाले में कुछ ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिले, जस्ट एक स्टैंडर्ड रिपोर्ट की प्रेजेंटेशन है। लेट्स से अगर मैं अपने डिटेल सेल्स वाले ऑप्शन में जाता हूँ तो इस रिपोर्ट का मैं डिटेल देखना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप रिपोर्ट में होते हैं तो आप किसी भी बैलेंस पे जब आप डबल क्लिक करेंगे तो ये वापस आपको उस अकाउंट की डिटेल में ले जाएगा। जैसे मैं अगर रिटेल सेल पे डबल क्लिक करता हूँ तो ये मुझे रिटेल सेल की डिटेल में ले जाएगा कि बैलेंस ये कहाँ से आ रहा है। तो ये तमाम ट्रांजैक्शन हैं जो मिलके 7.17 मिलियन का बैलेंस मुझे सेल्स में शो करा रही है। यहाँ से मैं अगर किसी भी ट्रांजैक्शन पे डबल क्लिक करता हूँ तो मैं वापस उस ट्रांजैक्शन पे लैंड कर जाऊँगा जो मैंने ट्रांजैक्शन सिस्टम में ऑलरेडी क्रिएट की हुई है, लाइक दिस। सो अगर मैं इस तरह किसी अकाउंट की रिपोर्ट में होता हूँ तब मेरे पास ये जो बाकी सारे फीचर तो वही रहेंगे ऑलमोस्ट, इवन ये फ़िल्टर, हेडर एंड फुटर के ऑप्शन भी वही होंगे, लेकिन ये जो डिस्प्ले वाला है ये काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगा। सो एज आई ऑलरेडी सेड के डिस्प्ले वाला जो कॉलम होता है, ये जो आपके पास टैब है, ये रिपोर्ट के हिसाब से चेंज होती रहती है।
तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि हम यहाँ पे कितने कॉलम्स शो करवाना चाहते हैं। तो ये वो तमाम ऑप्शंस हैं जिनको मैं टिक कर सकता हूँ और मुझे उसका यहाँ पे कॉलम शो होने लग जाएगा। ये तकरीबन तमाम जितने भी हमारे सिस्टम में फील्ड्स हैं या हमने अपने कस्टमर वेंडर्स आइटम्स क्रिएट करते हुए जो भी फील्ड्स फिल किए हुए, यहाँ कोई फॉर्म्स यानी कि सेल्स परचेजेस एंटर करते हुए, उन सब में जितने भी फील्ड्स हैं हर फील्ड के रिलेटेड आपको कॉलम शो कराने का यहाँ पे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। लेट्स से मैं देखना चाहता हूँ कि इस ट्रांजैक्शन को लास्ट किसने मॉडिफाई किया, देन इसका पीओ नंबर क्या था, जिस सोर्स नेम एंड एड्रेस जिस बंदे के लिए ये ट्रांजैक्शन क्रिएट की हुई, ड्यू डेट क्या थी, इसकी टर्म्स क्या थी, ये पे हो चुकी है ट्रांजैक्शन या नहीं, आइटम इसमें कौन सी आ रही हैं। इस तरह काफ़ी सारे आपके पास ये वाले फीचर है। लेट्स से सेल्स रिप्रेजेंटेटिव मैं देखना चाहता हूँ इसका कौन सा था, क्लास ऑलरेडी मुझे शो हो रही है। देन मैं देखना चाहता हूँ ये इनवाइसेस जो इसमें शो हो रही हैं पेड हैं या नहीं, पेमेंट मेथड इसके लिए कौन सा यूज़ हुआ, क्वांटिटी, राइट नाउ मुझे क्वांटिटी यहाँ पे शो नहीं हो रही, सो मैं क्वांटिटी भी शो कराना चाहता हूँ। एजिंग देखना चाहता हूँ इन इनवाइसेस की, यूनिट ऑफ मेजर, सेल ऑर्डर नंबर। सो ऑल दीज फीचर आपके पास अवेलेबल हैं। आप इतनी लंबी लिस्ट को ऐसे स्क्रॉल नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से टाइप भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं पेड की डिटेल देखना चाहता हूँ, जो ही मैं पेड टाइप करूँगा तो आपको पेमेंट रिलेटेड कुछ ये डिटेल मिलेंगी कि इसने किस तरह पे किया, पेमेंट की डेट क्या थी, अमाउंट कितनी पेड हुई और इसका स्टेटस क्या है इनवाइस का, ये पेड है या नहीं है। तो मैंने अभी जितने भी यहाँ पे फ़िल्टर टिक किए हुए हैं मैं उनको ओके करता हूँ तो मुझे यहाँ पे कॉलम्स चेंज होते हुए मिलेंगे। सो लास्ट मॉडिफाइड बाय एडमिन, क्योंकि मैंने ट्रांजैक्शन क्रिएट की तो मेरा अकाउंट एज ए एडमिन क्रिएटेड है। किस डेट पे ये ट्रांजैक्शन हुई, ट्रांजैक्शन का नंबर, नेम, मेमो, टर्म्स, जो हमने टर्म्स इन ट्रांजैक्शन को असाइन की थी, अगर आपने ब्लैंक छोड़ा तो ये फील्ड आपको ब्लैंक मिलेंगी। देन ड्यू डेट इन इनवॉइसेस की क्या थी, क्लास आपने कौन सी इन पे चूज़ की, सेल रिप्रेजेंटेटिव जो हमने असाइन किए होंगे वही आपको मिलेंगे। अगर आपने उस टाइम पे सिस्टम में डाटा एक्यूरेटली एंटर नहीं किया तो आपको ये रिपोर्ट नहीं मिलेगी। देन एजिंग इन रिपोर्ट्स की, और पेड हैं या नहीं, जो पेड है उसकी तो एजिंग की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पे हो चुकी है। जो अनपेड है उनकी आपको एजिंग यहाँ पे मिलेंगी। तो इस तरह आपको इनकी पेमेंट का स्टेटस भी मिल रहा होता है। क्वांटिटी आपने जो सेल की वो कितनी थी, दैन डेबिट क्रेडिट एंड टोटल बैलेंस। सो 7.17 मिलियन का जो बैलेंस हमें शो हो रहा है उससे रिलेटेड ये डिटेल्स हमने सिस्टम में ऐड की थी तो हमें रिपोर्ट मिली, ये जो भी हमने कॉलम्स ऑन किया। अगर हमने ये चीज़ें नहीं ऐड की होती तो आपको ब्लैंक कॉलम मिलते। तो कॉलम आप चूज़ कर सकते हैं, चाहे उसमें बैलेंस हो ना हो, आपको ब्लैंक डिटेल मिलेगी। तो इस तरह ये इनकम का था। इस तरह आप एक्सपेंसेस और कोई किसी भी अकाउंट पे जाएंगे तो ये सेम आपको कॉलम्स मिलेंगे कस्टमाइज़ करने के लिए। सो ओवरऑल जो भी आपके इनकम स्टेटमेंट की रिपोर्ट से रिलेटेड फीचर है वो हमने सारे ही इसमें देख लिए। अभी आगे चल के अगर हमें इसकी कोई डिफरेंट प्रेजेंटेशन मिलेगी तो वो जस्ट यही होंगे, या तो फिल्टर उस पर अप्लाई हुए होंगे या उसमें ये कॉलम्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्री सिलेक्टेड मिलेंगे हमको। जैसा कि अगर हम वापस जाते हैं इसमें तो क्लास वाइज अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस देखना चाहते हैं तो ये यही रिपोर्ट होगी। अगर मैं यहाँ से जाके जस्ट क्लास चूज़ कर लेता हूँ तो वहाँ पे आपको बार बार यहाँ पे आके चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए आपको वहाँ पे एग्जैक्ट बाहरी लिंक दे दिए गए हैं कि आप क्लास वाइज रिपोर्ट वहीं से देख सकें। देन हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस डिटेल का। अगर मैं इसमें जाता हूँ तो जितनी ट्रांजैक्शन आपके सिस्टम में है वो डिटेल वाइज आपको शो होंगी। पहले हमें जस्ट अकाउंट्स का टोटल मिल रहा था, अब हर अकाउंट आपको मिलेगा, देन उसके नीचे जो ट्रांजैक्शन है वो आपको टोटल में मिलेंगी। तो इसमें भी अगर आपको किसी एक अकाउंट की डिटेल में जाना है, अगेन अगर आप किसी ट्रांजैक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको उस ट्रांजैक्शन में लैंड करा देगा सिस्टम। अदरवाइज़ जैसे रिटेल सेल आ रहा है तो मुझे अभी जस्ट इसमें रिटेल सेल को ही रिपोर्ट सेपरेटली देखनी है, तो मैं यहाँ से ऐसे तो सेपरेट नहीं कर सकता। या तो मैं कस्टमाइज रिपोर्ट करूँगा, फ़िल्टर में जाऊँगा, अकाउंट्स का फ़िल्टर लगाऊँगा और रिटेल सेल वाला अकाउंट फ़िल्टर कर दूँगा तो मुझे जस्ट रिटेल सेल की ही रिपोर्ट मिलेगी, बाकी अकाउंट फ़िल्टर स्क्रीन आउट हो जाएंगे। अदरवाइज़ मैं किसी भी अकाउंट के टोटल के पे आके डबल क्लिक करता हूँ तो वो उतनी उस अकाउंट की जो रिपोर्ट होगी वो सेपरेट हो जाएगी इसमें। जैसा कि मैंने यहाँ पे 7.17 पे क्लिक किया तो मुझे जस्ट रिटेल सेल की जो रिपोर्ट है उसका अकाउंट की कंप्लीट डिटेल सेपरेटली मिल रही है। तो इसी तरह आप किसी भी अकाउंट के टोटल पे क्लिक करेंगे तो आपको उस अकाउंट की रिपोर्ट सेपरेट मिल जाएगी। किसी एक ट्रांजैक्शन पे क्लिक करेंगे यू विल लैंड टू दैट ट्रांजैक्शन जहाँ से वो ओरिजिनेट हुई। देन हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है इस रिपोर्ट में दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस ईयर टू डेट कंपैरिजन। वो हमने ऑलरेडी देख लिया कि हम कस्टमाइज़ करके कैसे कर सकते हैं प्रीवियस ईयर कंपैरिजन। प्रॉफिट एंड लॉस बाई कस्टमर जॉब, बाई क्लास, बाई अनक्लासिफाइड जो जिनकी हमने क्लास नहीं साइन की होगी, इनकम बाई कस्टमर समरी।
तो जो ही हम इस रिपोर्ट में जाते हैं ये आपको वैल्यूज़ इन होम करेंसी शो हो रही हैं कि अगर आपका कोई इंटरनेशनल कस्टमर भी है तो भी आपको यहाँ पे वो होम करेंसी में शो हो रहा। तो जब तक आपने मल्टी करेंसी ऑन नहीं की होगी ये वैल्यूज़ इन होम करेंसी पे आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। ये तभी आएगा जब आपने मल्टी करेंसी का फीचर ऑन किया होगा। सो दिस इज़ इनकम बाई कस्टमर समरी रिपोर्ट। देन अगर हम फाइनेंशियल्स में जाते हैं हमारे पास ऑप्शन है इनकम बाई कस्टमर डिटेल। यही जो रिपोर्ट है ये आपको डिटेल में मिलने लग जाएगी, यानी हर कस्टमर की ट्रांजैक्शन भी उसमें ऐड होंगी। एक्सपेंसेस बाई वेंडर समरी, एक्सपेंसेस बाई वेंडर डिटेल, इनकम एंड एक्सपेंस ग्राफ। तो आई डोंट थिंक हमें इनमें डिटेल में जाने की ज़रूरत है, वी ऑलरेडी नो कि ये इनमें क्या होगा। देन इनकम एंड एक्सपेंसेस ग्राफ में अगर हम जाते हैं तो आपको एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन मिलेगी जिसमें आपको सबसे पहले डेट चूज़ करनी है। तो मुझे ऑल डेट की रिपोर्ट चाहिए, ओके करते हैं तो आपको इस तरह की कुछ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन मिलेगी आपके सारे डाटा की। देन यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं ये आपको जो पाई ग्राफ शो हो रहा है ये आपको इनकम का चाहिए या एक्सपेंसेस का चाहिए। तो एक्सपेंसेस के जो टोटल बैलेंसेस होंगे वो भी यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे। देन यहाँ पे एक मज़े का फीचर ये है कि जो भी आपका ग्राफ होता है इसके जितने भी पार्ट्स हैं आप किसी भी पार्ट पे क्लिक करेंगे, यानी कि ये सब तो मतलब इन सब लेजर से ही आ रहा है ना जो टोटल है यहाँ पे। तो आप किसी भी अकाउंट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको उसकी डिटेल में ले जाएगा। लेट्स से ये येलो एरिया मुझे पेरोल एक्सपेंसेस के लिए शो हो रहा है 8.86। तो जो ही मैं यहाँ पे आता हूँ यू कैन सी कि आइकॉन आपका चेंज हो जाता है। तो जैसा कि आपको रिपोर्ट्स में मिल रहा था कि अगर आप डबल क्लिक करेंगे जहाँ पे ऐसा आइकॉन बना हो तो आपको वो उसकी जहाँ से ट्रांजैक्शन ओरिजिनेट हुई वहाँ पे ले जाता है। तो अगेन अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो मैं देख सकता हूँ ये जो ग्राफ जनरेट हो रहा है ये किस डाटा से जनरेट हो रहा है। स्टिल अगर मैं यहाँ पे अगेन डबल क्लिक करता हूँ तो मैं उस लेजर की डिटेल में चला जाऊँगा। देन अगेन उस ट्रांजैक्शन में जहाँ से ये बैलेंस ओरिजिनेट होके आ रहा है। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था अगर आप कोई ट्रांजैक्शन चेंज करते हैं या रिपोर्ट की प्रेजेंटेशन चेंज करते हैं तो सिस्टम आपको पूछेगा बार बार कि आप रिफ़्रेश करना चाहते हैं, इस रिपोर्ट को सेव करना चाहते हैं या नहीं। देन कंपनी एंड फाइनेंशियल्स में नेक्स्ट हमारे पास है जी रियलाइज्ड गेन एंड लॉस एंड अनरियलाइज्ड गेन एंड लॉस। रियलाइज्ड गेन एंड लॉस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आपके पास वही अकाउंट आएगा जिसको हमने मल्टी करेंसी डिस्कस करते हुए देखा था। तो हमने 2 ट्रांजैक्शन की थी, एक बिल पे किया था जिस पे हमें लॉस हुआ था, देन 24,180 का हमें गेन हुआ था। तो अनरियलाइज्ड में कुछ नहीं होना चाहिए आई थिंक, क्योंकि हमने कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं छोड़ी जो हमने क्लोज ना की हो। सो इफ़ आई गो टू अनरियलाइज्ड गेन एंड लॉसेस तो आपको यहाँ पे सिस्टम में रेट ऐड करना है। आप किस डेट की रिपोर्ट देखना चाहते हो। लेट्स से मैं इस डेट की रिपोर्ट देखना चाहता हूँ तो मेरे पास कोई भी अनरियलाइज्ड गेन या लॉस नहीं है क्योंकि मैंने अभी मल्टी करेंसी का कुछ भी पे या रिसीव नहीं करना और उस पे रेट चेंज का कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। सो रियलाइज्ड एंड अनरियलाइज्ड में यही डिफरेंस है कि जो ट्रांजैक्शन आपकी क्लोज हो चुकी हुई है दैट इज़ रियलाइज्ड गेन एंड लॉस, और जिसको आपने जस्ट अभी पेएबल सिस्टम में रिकॉर्ड किया है लेकिन रेट एडवर्स मूव कर चुके हुए हैं आज की डेट तक और आपने अभी पे नहीं किया, सो आपका गेन या लॉस तो होगा लेकिन वो अनरियलाइज्ड होगा। देन हमारे पास आ जाती है जी बैलेंस शीट जिस पे हमारे पास स्टैंडर्ड एंड डिटेल्ड प्रेजेंटेशन है। तो अगर हम स्टैंडर्ड बैलेंस शीट में जाते हैं जिस तरह आपके पास इनकम स्टेटमेंट स्टैंडर्ड मिलती थी वही आपको इंटरनेशनल प्रेजेंटेशन मिलेगी स्टैंडर्ड बैलेंस शीट की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे डेट चूज़ करनी होती है कि किस डेट पे आपको ये रिपोर्ट चाहिए। हमें चाहिए ये 31/12/2020 पे। और शो कॉलम्स में अगर आप आते हैं तो आपके पास अभी वो वाले ऑप्शन नहीं होंगे जो इनकम स्टेटमेंट में होते थे, ये रिपोर्ट के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। तो ये हमारे पास बैलेंस शीट की एक स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन होती है। ये ऑप्शन था हमारे पास पहले कोलैप्स रोज़ या कॉलम्स का। तो इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास कोई सब अकाउंट नहीं था, लेकिन अगर हम यहाँ पे कोलैप्स रोज़ करते हैं तो आपको ये पैटी कैश वाला जो अकाउंट है इसका जस्ट टोटल नज़र आ रहा है। अभी इसके सब अकाउंट साइट और ऑफिस वाला नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ तो आपको इसके सब अकाउंट्स भी शो होते हैं। सो इट डिपेंड्स कि आप किस तरह इसकी प्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं। इस पर क्लिक करने से जितने भी सब अकाउंट्स होते हैं वो एक ही टाइम पे कोलैप्स हो जाते हैं, एक ही टाइम पे एक्सपेंड होते हैं। अगर आप मैनुअली किसी एक अकाउंट को करना चाहते हैं तो आपको उस पर खुद आके क्लिक करना है तो वो एक ही अकाउंट कोलैप्स या एक्सपेंड होगा। जैसा कि हमने अपने फिक्स्ड एसेट के लिए एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्रिएट किया था एक कॉस्ट का, तो आपको कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ पे ऐड होगी। देन जो उसका टोटल आज की नेट बुक वैल्यू है वो आपको हर एक आपके फिक्स्ड एसेट की यहाँ पे शो होती रहेगी। तो इस तरह आपको हर एक एसेट की डेप्रिसिएशन और ये चीज़ें सेपरेट यहाँ से मिलती रहती हैं अगर आप इनके सब अकाउंट क्रिएट कर रहे होंगे तो। देन अगर मैं इसको कोलैप्स करता हूँ तो आपको जस्ट टोटल मिलेंगे और इसकी एक स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट की नज़र आएगी। अगर हम इसको कस्टमाइज़ करने के लिए जाते हैं बाकी सारे ये ऑप्शन वही होंगे जो ऑलरेडी पिछली रिपोर्ट में थे।
अगर हम इसको कस्टमाइज़ करने चाहते हैं तो अगेन आपके पास तमाम वही ऑप्शन हैं जो पहले अवेलेबल थे। तो ये वाले सारे ऑप्शन हर रिपोर्ट में तकरीबन सिमिलर होते हैं। डिस्प्ले वाला चेंज होता है कुछ रिपोर्ट्स में। नॉर्मली जब हमारे अकाउंट्स की डिटेल्ड रिपोर्ट देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे एडिशनल ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन इसके लिए हमारे पास कोई भी एडिशनल ऑप्शन नहीं है। जस्ट आप प्रीवियस ईयर से इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास प्रीवियस ईयर में कोई डाटा नहीं है क्योंकि हमने स्टार्ट ही 2020 से किया था, तो इसलिए आपको इसमें कोई डिटेल नहीं मिलेगी। जस्ट आपको ब्लैंक जो 2019 है वो यहाँ पे मिलेगा। सो ओवरऑल आपको एक व्यू मिल जाता है कि अगर आपके 2 साल का डाटा आपने कंपेयर करना हो तो आपको किस तरह सिस्टम में डाटा मिलता है। तो आपको नंबर में चेंज और परसेंटेज चेंज दोनों यहाँ पे मिल सकती हैं। देन हमारे पास है बैलेंस शीट डिटेल। इसमें जस्ट वही रिपोर्ट होगी लेकिन जो ट्रांजैक्शन थोड़ी डिटेल्ड फॉर्म में आपको मिलेंगी। इसके अलावा हमारे पास बैलेंस शीट को देखने की और रिपोर्ट है, दैट इज़ समरी रिपोर्ट लाइक दिस। इसमें सारे अकाउंट्स आपको कोलैप्स्ड फॉर्म में ही मिलेंगे, जस्ट टोटल उनके बैलेंसेस शो होंगे अकाउंट टाइप के हिसाब से। देन हमारे पास है जी प्रीवियस ईयर कंपैरिजन, वो हमने ऑलरेडी कंपैरिजन करके देख लिया। कम बैलेंस शीट बाय क्लास वाइज आपको बैलेंस शीट मिलेगी अगर आपने बैलेंस शीट को भी क्लासेस असाइन की हुई हैं तो। देन नेटवर्थ ग्राफ, तो दिस इज़ योर नेटवर्थ ग्राफ। डेट्स आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट रिपोर्ट हमारे पास जो है जी तीसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। अगेन इसके लिए आप यहाँ से डेट फिल्टर कर सकते हैं। सेम वही स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो की होती है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। अगर आपने कुछ अकाउंट्स ऐसे क्रिएट किए हुए हैं जिनकी अकाउंट टाइप हो रहा है लेकिन आप उनको किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो सिस्टम आपको अलाउ करता है कि आप इसकी मैपिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं। अदरवाइज़ जिस टाइप के आपने अकाउंट क्रिएट किए हुए हैं सिस्टम ऑटोमेटिकली उनको देखता है कि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं, फाइनेंसिंग है या ऑपरेटिंग है, तो उसी हिसाब से इसकी प्रेजेंटेशन आपको यहाँ पे मिल रही होती है। अगेन अगर आपने कोई ऐसा अकाउंट क्रिएट किया हुआ है जो सिस्टम समझ रहा है कि वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है लेकिन लेट से आपको लगता है कि वो इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग है, तो आप इसकी मैपिंग दोबारा से चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह मैपिंग चेंज करने के लिए आपको यहाँ आना है क्लासीफाई कैश फ्लोज पे, तो आपको रिक्लासीफाई करना है। आप इसके लिए यहाँ से भी जा सकते हैं एडिट प्रेफरेंसेस वाले में क्योंकि ये वही ऑप्शन ओपन होगा। देन क्लासीफाई कैश फ्लो, तो यहाँ पे जाएंगे तो आपके सारे जो भी अकाउंट्स होंगे आपको शो हो रहे होंगे। देन आपको टिक करना है कि ये ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग है। बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम ने ऑटोमेटिकली उस अकाउंटिंग की कैटेगरी के हिसाब से जो आपने अकाउंट किया उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया हुआ है कि ये ऑपरेटिंग है, फाइनेंसिंग है या इन्वेस्टिंग है। लेकिन स्टिल अगर आप मैनुअली इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप किसी भी अकाउंट को जहाँ पे आके टिक करेंगे तो वो उस कैटेगरी में वो अकाउंट शो होने लग जाएगा। तो जितने भी आपके चार्ट ऑफ अकाउंट होंगे वो आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। सो आई एज्यूम के जो करंटली शो हो रही है ये बिल्कुल एक्यूरेट है, मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आई विल कीप इट एज इट इज़। देन अगर आप कस्टमाइज रिपोर्ट करने के लिए चाहते हैं तो ये सारे फीचर तो आपको वही मिलेंगे एज ए ऑलरेडी सेड कि ये चेंज नहीं होते, लेकिन डिस्प्ले में अभी सारा डाटा चेंज हो चुका है और आपके पास कोई भी कंपैरिजन करने का या कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इवन एडवांस में भी आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, जस्ट आप यहाँ पे डेट ही फिल्टर कर सकते हैं। देन अगर आपने सिस्टम में कोई फॉरकास्ट ऐड किए हुए हैं तो आप कैश फ्लो फॉरकास्ट रिपोर्ट भी यहाँ से देख सकते हैं। सो कैश फ्लो फॉरकास्ट की रिपोर्ट आपको कुछ इस तरह की प्रेजेंटेशन देगी जिसमें आप चेंज कर सकते हैं कि आपको किस डेट के लिए ये प्रेजेंटेशन चाहिए। सो फाइनेंशियल रिपोर्ट हमारी जितनी भी हमने उनको डिस्कस कर लिया, अभी बाकी रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं।